नमस्कार दोस्तों। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और इंसानियत की असली परीक्षा का है। जहां एक तरफ कानून अपना काम कर रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो हर किसी की आंखें नम कर देगी। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या आईपीएस ऑफिसर ईशा अपने कर्तव्य को निभाएगी या फिर इंसानियत के लिए कोई अलग फैसला लेगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, आने वाले एपिसोड की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है। एक परेशान और टूटा हुआ व्यक्ति रोते हुए ईशा के पास पहुंचता है। वह बताता है कि उसका छोटा बेटा अचानक गायब हो गया है और उसे पूरा यकीन है कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। अपने बेटे को वापस पाने की गुहार लगाते हुए वह ईशा से मदद मांगता है। बच्चे की गुमशुदगी का मामला गंभीर होने की वजह से ईशा तुरंत जांच शुरू करने का आदेश देती है। पुलिस जांच में धीरे धीरे कुछ ऐसे सुराग सामने आते हैं जो सभी को चौंका देते हैं। पता चलता है कि बच्चे को किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उसके अपने दादा अपने साथ ले गए हैं। कानून की नजर में यह अपहरण का मामला बन जाता है और पुलिस उस बुजुर्ग की तलाश शुरू कर देती है। जांच करते करते पुलिस को जानकारी मिलती है कि वह बुजुर्ग इस समय सूरज के घर में मौजूद है। यह खबर मिलते ही ईशा अपनी पूरी टीम के साथ सूरज के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों को देखकर परिवार के सभी लोग घबरा जाते हैं। ईशा सीधे सूरज के सामने आकर कहती है कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और उसने एक आरोपी को अपने घर में छिपा कर रखा है। वह सूरज से कहती है कि अगर उसने कानून में सहयोग नहीं किया तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सूरज बिना घबराए ईशा की बात सुनता है। वह जानता है कि मामला जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर और भावनात्मक है। इसलिए वह ईशा से कहता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी सच्चाई सुन लेना जरूरी है। इसके बाद सूरज जो कहानी सुनाता है, उसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। सूरज बताता है कि जिस बुजुर्ग को आज अपराधी कहा जा रहा है, उन्होंने ही उस बच्चे को बचपन से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया है। जब बच्चे के माता पिता अपनी नौकरी, करियर और निजी जिंदगी में व्यस्त थे, तब उसी दादा ने दिन रात मेहनत करके बच्चे की परवरिश की। उन्होंने उसे खाना खिलाया, स्कूल भेजा, बीमार होने पर रात रात भर जागकर उसकी देखभाल की और कभी उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। समय बीतता गया और बच्चा अपने दादा के साथ ही बड़ा होता गया। लेकिन करीब 6 महीने पहले अचानक उसके माता पिता वापस आए। उन्होंने अपने बेटे को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, जिस बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पोते पर न्यौछावर कर दी थी, उन्हें बेकार समझकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। किसी ने यह नहीं सोचा कि उस बूढ़े इंसान के दिल पर क्या बीतेगी, जिसने अपने पोते को बेटे से बढ़कर प्यार दिया था। सूरज आगे बताता है कि दादा अपने पोते से दूर रहने का दर्द सहन नहीं कर पाए। वह सिर्फ एक बार अपने पोते से मिलना चाहते थे। उन्होंने बच्चे को किसी नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं, बल्कि उससे मिलने और उसे गले लगाने की चाह में अपने साथ ले लिया था। उनका मकसद अपराध करना नहीं था, बल्कि अपने टूटे हुए रिश्ते को आखिरी बार महसूस करना था। सूरज की बातें सुनते सुनते ईशा पूरी तरह भावुक हो जाती है। एक तरफ उसके सामने कानून की जिम्मेदारी होती है, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग का दर्द और उसकी मजबूरी। वह समझ जाती है कि हर केस में सिर्फ कानूनी धाराएं ही नहीं, बल्कि इंसानियत भी मायने रखती है। इसी बीच वह बुजुर्ग भी रोते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी अपने पोते को नुकसान पहुंचाने का सपना भी नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ उसे कुछ समय अपने पास रखना चाहा था, क्योंकि वही बच्चा उनकी पूरी दुनिया था। उनके आंसू देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आती हैं। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होता है। क्या ईशा कानून के अनुसार सूरज और उस बुजुर्ग को गिरफ्तार करेगी, या फिर वह पूरे मामले की सच्चाई सामने लाकर न्याय के साथ इंसानियत का भी साथ देगी? क्या बच्चे के माता-पिता अपनी गलती का एहसास करेंगे? क्या दादा और पोते का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इस ट्रैक को लेकर दर्शकों की अलग-अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ फैंस का कहना है कि कहानी अब पहले जैसी रोमांचक नहीं रही और एपिसोड की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। वहीं कई दर्शकों का मानना है कि पुराने किरदारों के जाने के बाद शो का मजा पहले जैसा नहीं रहा।
हालांकि कुछ फैंस का यह भी कहना है कि अगर मैकर्स ऐसे भावनात्मक और दमदार ट्विस्ट लेकर आते रहे तो शो एक बार फिर अपनी पुरानी लोकप्रियता हासिल कर सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईशा को कानून का पालन करते हुए गिरफ्तारी करनी चाहिए या फिर इस मामले में इंसानियत को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? क्या सूरज सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही पत्ती ब्रह्मचारी के लेटेस्ट अपडेट्स, अपकमिंग ट्विस्ट, स्पॉयलर्स, प्रोमो रिव्यू और टीवी सीरियल की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली दमदार अपडेट के साथ।